उनसे कहा जाकर सृष्टि करो, लेकिन उनसे भी सृष्टि पूरी नहीं पड़ पाई। तो फिर ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा हुए, मनु और शत्रुपा हुए, कहा आप जाओ और आप जाकर सृष्टि करो। मनु और शत्रुपा ने सृष्टि के लिए कहा ठीक है महाराज, पिताजी मैं सृष्टि करूंगा, लेकिन आप ये बताओ सृष्टि कहाँ करूं? पृथ्वी है जो, उस पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष राक्षस चुरा कर ले गया। चिंता हुई, उसी समय ब्रह्मा जी को चिंता हुई, छींक आई, छींक से एक बराह का बच्चा निकला, भयंकर रूप में हो गया, गया और जाकर हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष को मारकर लाकर पृथ्वी को उसकी जगह पर स्थापित कर दिया। मैत्रेय जी महाराज ने पावन कथा सुनाई, विदुर जी महाराज ने प्रश्न कर लिया तुरंत, महाराज आप मुझे भगवान के बराह अवतार की कथा थोड़ा विस्तार से सुनाइए। आपने संक्षेप में सुनाया, समझ में नहीं आई बात, आप भगवान के बराह अवतार की कथा विस्तार से सुनाइए। तो मैत्रेय जी महाराज भगवान के बराह अवतार की कथा विस्तार से श्रवण कराते हैं। मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं विदुर जी महाराज कश्यप ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि ऋषि और मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की 13 रानियां हैं, इनमें दिति और अदिति। अदिति तो देवताओं की माता है और दिति दैत्यों की माता है। दिति एक दिन सायंकाल के समय में कश्यप ऋषि के पास आई, आकर कहा कि महाराज मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दो। कश्यप ऋषि ने समझाया, देवी सायंकाल के समय कुछ कर्म वर्जित बताए गए हैं। सायंकाल के समय व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, सायंकाल के समय व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए, सायंकाल के समय व्यक्ति को अध्ययन नहीं करना चाहिए, सायंकाल के समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, सायंकाल के समय व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सायंकाल के समय सोता है उसके नेत्रों की ज्योति कम हो जाती है। सायंकाल के समय जो व्यक्ति अध्ययन करता है वो भूल जाता है। सायंकाल के समय जो व्यक्ति भोजन करता है उसका शरीर रोगी हो जाता है। सायंकाल के समय मैथुन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सायंकाल के समय मैथुन करता है उसे दुष्ट